चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम हाई स्कूल गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट करा चुके हैं। आज 11वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है और ये उस संख्या को उलटने पर जो बनी दोनों का जोड़ है तो उसका 66 आता है और अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। माना संख्या का इकाई अंक x मान लेते हैं और संख्या का दहाई अंक y मान लेते हैं। तो जो मूल संख्या हमारी बनेगी, मूल संख्या वो दहाई बार की गुणा करते हैं और इकाई जोड़ते हैं, तो 2 अंकों की संख्या मूल संख्या। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके अंकों का अंतर, प्रथम शर्त है प्रश्न की कि अंकों का अंतर, मान लो x y, इकाई का अंक थोड़ी देर के लिए बड़ा मान लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर अंतर जो है वो 2 है, तो एक समीकरण। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो संख्या आपकी 10y प्लस x, ये सेकंड शर्त है, क्वेश्चन की सेकंड शर्त है 10y प्लस x, और उलटने पर बनी तो 10x प्लस y हो जाएगी। जो दोनों का जोड़ है वो 66 आएगा। तो देखें यहाँ 10y और 1y ये है तो 11y हो जाएगा, x और 10x जोड़ के 11x हो जाएंगे, 66, 11 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 66 के, प्लस में आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं हम, तो x प्लस वाई बराबर 66 के बटे में 11 आएंगे, 11 से 66 को भाग करेंगे तो 6 आएगा, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। इसे समीकरण हम 2 कह सकते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे आप तो लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट राइट में, तो हमारा ये सवाल है x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इधर आपका जुड़ जाएगा 2 प्लस 6, तो y प्लस की y माइनस की कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x और जुड़ के इधर 8 हो जाएगा, 6 और 2 8, x की अब 2 से भाग करेंगे तो 8 भाग 2 और 2 से 8 को भाग जाएगी 4 बार, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 4। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारी समीकरण 1 से क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x की वैल्यू हम 4 रखेंगे, 2 इधर लाएंगे, y माइनस की उधर जाएगी, तो 4 में 2 घट के 2 बचेगा, यानी जो y की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। तो मूल संख्या क्या है हमारी, मूल संख्या ही हमारी 10y प्लस x। अब देखिए 10 और y की जगह हम रखेंगे 2 और प्लस इकाई जोड़ेंगे 4, तो 10 दूनी। अब देखेंगे फाइनल जवाब में इधर लिख दे रहा हूं, ये फाइनल आंसर है इसका, फाइनल उत्तर क्या आया, 2 की गुणा करेंगे तो जो आपकी जो संख्या आ गई वो 20 प्लस 4 यानी 24। तो आपकी संख्या क्या है, 24 है या 42 भी हो सकती है। ठीक है, ये फाइनल आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं और 12 कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0 की मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको आइए हल देखते हैं। इसका समीकरण है द्विघात 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0। अब 2 की हम 3 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 तो 6 आएगा, और 6 के ऐसे टुकड़ा जो जोड़ के 6 के ऐसे टुकड़ा गुणा करके 6 आ जाए, और जोड़े तो उन दोनों को जोड़े जो चिन्ह देख रहे हैं, जोड़े तो वो 5 आ जाए। तो हम देखें इन दोनों को आपस में 2 को और 3 को जोड़ देंगे तो वो 5 आ जाएंगे। तो दोनों कंडीशन हमारी लग रही है। तो पहले आगे बढ़ेंगे, 2x², 5 की जगह हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3x प्लस के 3 बराबर 0। अब पहले 2 पदों से 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1, अंतिम 2 पदों से हम 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1। अब x माइनस 1 की ब्रैकेट कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 के, यदि x माइनस 1 बराबर 0 के है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 के है तो 2x बराबर 3 के, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अतः हमारे जो मूल आ गए इस द्विघात समीकरण के, जो मूल आ गए वो आपका 1,3/2 देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है, मैं आपको पढ़ा बताता हूँ। द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं ये विभक्तर 101% आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा।
ये विभक्तर जरूर पूछेगा। तो इसका हल देखेंगे हम, 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0। इसकी व्यापक जो द्विघात का व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे हम। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो देखें ax² यानी a की जगह 2 है, b की जगह माइनस के 4 है, c की जगह 3 है। तो विभक्तर जो निकालने का फॉर्मूला है हमारा वो इस तरीका से है। तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो b में मान रखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a की जगह 2 और c की जगह 3। तो 4 का वर्ग 16 हो गया, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। अब 16 में से 24 घटेंगे तो माइनस के 8 आए। देखिए माइनस कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, तो जो मूल होंगे वो अवास्तविक होंगे यानी वास्तविक नहीं होंगे। मूल कैसे होंगे, एक प्रकार से काल्पनिक। यदि मूलों की प्रकृति पूछी जाती है तो काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे। और विभक्तर पूछा गया चूंकि है तो विभक्तर कैसा है, माइनस के 8। ठीक, देख सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 कुछ इस प्रकार है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है या बराबर है, तब k की हमें वैल्यू बतानी है। आइए इसका हल देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे ax² bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे इसकी। तो तुलना करने के बाद जो a का मान है वो 2 है, b का मान k है, c का मान 3 है। तो अब विभक्तर चूंकि मूल समान है तो विभक्तर का जो मान होता है d का मान जो होता है वो 0 होता है और d के रूप में b² माइनस 4ac बराबर 0 है। तो b की जगह हम k रखेंगे, k का स्क्वायर 4a की जगह 2, c की जगह हम 3 रखेंगे। तो k², अब देखिए 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, माइनस के पद है पूरा इधर आएगा, k में से वर्ग घटेगा तो अंडर रूट जाएगा 24। 24 को ज्यादा चाहेंगे तो आप 4 गुणा 6 भी लिख सकते हैं और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो √6, यानी जो k की वैल्यू आगे फाइनल वो 2√6 होगी। ठीक है, धन्यवाद। चलिए विद्यार्थियों आज का अंतिम प्रश्न 15 की ओर चलते हैं और 15 प्रश्न कुछ इस प्रकार है। द्विघात समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल पूछ सकता है। ये विकल्प में भी आ सकता है और आपको अलग से भी पूछ सकता है। तो इसका हल कुछ इस प्रकार है, देखेंगे 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। अब हम मूलों का पूछे गया क्वेश्चन, मूलों का योगफल। तो मूलों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है x का गुणांक, x के गुणांक में कौन है बटे x² का गुणांक, यानी x² के गुणांक कौन है तो x के गुणांक में कौन है, देखिए सूत्र का माइनस और माइनस में 7 और x² के गुणांक में कौन है 6। तो डबल माइनस होने पर प्लस होगा तो 7/6, यानी मूलों का जो योगफल आ गया वो आपका 7/6 आ गया। और मूलों का पूछा है उसने गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल दिखाएंगे। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद जो है वो बिना x वाला पद यहाँ माइनस के 3 है और x² गुणा में 6 है। चाहो तो इसका काट सकते हो, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी फाइनल जवाब 1/2। तो आप देख सकते हैं कि योगफल 7/6 है और गुणनफल माइनस का 1/2 है। तो आज के लिए इतना ही। कल की नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर श्रेणी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। ये द्विघात समीकरण है जिसमें हम मूलों को निकालना, गुणनखंड विधि से मूल निकालने सीखे और विभक्तर सीखे और आपके योगफल और गुणनफल सीखे। अब कल हम समांतर श्रेणी में इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए जय श्री राधे कृष्णा।